हेलो एवरीवन। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रसीम रति हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है। इसका तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी वीर रस की सबसे ऊर्जस्वी रचना मानी जाती है। चूंकि तृतीय सर्ग बहुत लंबा है, इसलिए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसके सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य भाग कृष्ण का शांति प्रस्ताव और उनकी चेतावनी को व्याख्या सहित तैयार किया है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज हम हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि दिनकर की उस महान रचना को पढ़ेंगे जिसकी पंक्तियां रंगों में जोश भर देती है। रसीम रति का तृतीय सर्ग, जहां कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और युद्ध की चेतावनी लेकर लौटते हैं। चलिए वीर रस के इस शिखर को छूते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्न को चूम चूम, स धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखचो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। चलिए अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं। संघर्ष से निखरता व्यक्तित्व। कवि कहते हैं कि पांडवों ने 13 वर्ष वनवास और अज्ञातवास की कठिनाइयों, धूप बारिश पत्थर को सहा। इस संघर्ष ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि अधिक निखर यानी शक्तिशाली बना दिया। दिनकर यहाँ संदेश देते हैं कि कठिनाइयां मनुष्य को तपाकर कुंदन बनाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ सौभाग्य न सब दिन सोता है एक बहुत बड़ा मुहावरा है। इसका मतलब है कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। अब पांडवों के उत्कर्ष का समय आ गया है। वीर रस की प्रधानता। पूरी रचना में ओज गुण और वीर रस का प्रभाव है। कृष्ण शांति के दूत। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं ताकि महाभारत जैसा भीषण विध्वंस टाला जा सके। वे किसी सेना की मांग नहीं करते बल्कि सिर्फ न्याय मांगते हैं। न्याय का स्वरूप कृष्ण कहते हैं कि यदि आधा राज्य नहीं दे सकते तो सिर्फ 5 गांव दे दो, ताकि अपनों यानी परिजन पर तलवार असी न उठानी पड़े। गौर कीजिए, कृष्ण यहाँ एक डिप्लोमेट यानी कूटनीतिज्ञ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे युद्ध को अंतिम विकल्प मानते, पहले वे शांति की हर संभव कोशिश करते हैं। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन इतना अहंकारी था कि वह 5 गांव भी न दे सका। उसने भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने यानी बांधने की कोशिश की। कवि कहते हैं कि जब किसी का विनाश करीब होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि यानी विवेक नष्ट हो जाती है। यह कविता की सबसे आइकॉनिक लाइन है। पहले विवेक मर जाता है। यह मनोविज्ञान का बड़ा सत्य है कि क्रोध में इंसान सबसे पहले अपनी सोचने की शक्ति खो देता है। कृष्ण का विश्व रूप दर्शन। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। वे दुर्योधन को चुनौती देते हैं कि अगर उसमें शक्ति है तो वह इस ब्रह्मांड स्वरूप भगवान को बांध कर दिखाए। यहाँ कृष्ण की आवाज में वीर रस अपने चरम पर है। पॉइंट्स देख लेते। पहला हमारा वीर रस की प्रधानता। पूरी रचना में ओज गुण और वीर रस का प्रभाव है। भाषा। दिनकर की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है जो युद्ध के वातावरण के अनुकूल है। चरित्र चित्रण। कृष्ण को यहाँ लोकनायक और शांति रक्षक के रूप में दिखाया गया है, जबकि दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। बिंब योजना। घूपघाम, जंजीर बढ़ाना, भीषण हुंकार, ये शब्द आंखों के सामने सजीव चित्रण खींचते हैं। स्टूडेंट्स, रसीम रति का नायक कर्ण है, लेकिन तृतीय सर्ग में कृष्ण का चरित्र सबसे प्रभावशाली है। आंसर लिखते समय विरोधाभास का उल्लेख जरूर करें। क्या आपको लगता है कि दुर्योधन अगर कृष्ण की बात मान लेता तो आज इतिहास कुछ और होता? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के किस कवि की पंक्तियां आज भी संसद से लेकर युद्ध के मैदान तक गूंजती है? आज हम बात करेंगे अनल के कवि यानी रामधारी सिंह दिनकर और उनके महाकाव्य रसीम रथी की। आज के 50 MCQs आपके सेमेस्टर 4 की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए पहले हम दिनकर जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों को समझेंगे। यहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पहला सवाल है हमारा, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया, बेगूसराय। दिनकर जी को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि। दिनकर जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी, 1972 में। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। दिनकर जी को किस रस का कवि माना जाता है? वीर रस यानी ओज गुण प्रधान। दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए? 1952 में। रेणुका दिनकर जी का कैसा काव्य संग्रह है? प्रथम, 1935 में। दिनकर जी को अधैर्य का कवि किसने कहा? स्वयं उन्होंने या आलोचकों ने। दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 24 अप्रैल 1974 में। हुंकार किस विद्या की रचना है? काव्य संग्रह। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय की कुलपति थे? भागलपुर विश्वविद्यालय। दिनकर जी की कविताओं में कौन सा मुख्य स्वर मिलता है? विद्रोह और क्रांति। कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में कौन सा स्थान मिला है? 74वां। दिनकर जी किस जिले के सब रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत थे? सीतामढ़ी। नीम के पत्ते किसकी रचना है? दिनकर जी की। भारत सरकार ने दिनकर जी को कौन सा नागरिक सम्मान दिया है? पद्म भूषण, 1959 में। अनल के कवि विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? दिनकर जी के लिए। दिनकर जी की उर्वशी किस प्रकार की रचना है? गीति नाट्य। दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। अब आते हैं रसीम रथी पर। यह खंड काव्य कर्ण के संघर्ष की कहानी है। यहाँ से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम्स में कंसीडर किए जा सकते हैं। चलिए, रसीम रथी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य की किरणों के रथ वाला। रसीम रथी का मुख्य पात्र यानी नायक कौन है? कर्ण। रसीम रथी कुल कितने सर्गों में विभाजित है? 7। रसीम रथी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952। तृतीय सर्ग का मुख्य विषय क्या है? कृष्ण की चेतावनी। 2 न्याय अगर तो आधा दो, यह कथन किसका है? कृष्ण का। कृष्ण शांति का संदेश लेकर कहाँ जाते हैं? हस्तिनापुर। कृष्ण ने पांडवों के लिए कितने गांव मांगे थे? 5 गांव। सब नाश मनुज पर छाता, पहले विवेक मर जाता, यह किस सर्ग की पंक्ति है? तृतीय सर्ग। दुर्योधन ने कृष्ण के साथ क्या करने की कोशिश की? बंदी बनाने की। कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम। कर्ण को अंगराज की उपाधि किसने दी थी? दुर्योधन ने। कर्ण से कवच और कुंडल दान में किसने मांगे? इंद्र। रसीम रथी में कर्ण के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है? दानवीरता, जातिगत संघर्ष, अटूट मित्रता, ये तीनों है। पंचम सर्ग में कुंती किसके पास आती है? कर्ण के। रसीम रथी किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। कृष्ण ने अपना विश्व रूप किस सर्ग में दिखाया? तृतीय सर्ग में। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती और सूर्य का। रसीम रथी की भाषा शैली कैसी है? ओजपूर्ण, खड़ी बोली। कर्ण का वध किस सर्ग में वर्णित है? सप्तम सर्ग में। कृष्ण ने कर्ण को पांडवों के पक्ष में आने का प्रलोभन किस सर्ग में दिया? तृतीय सर्ग में, यानी अंत में, तृतीय सर्ग के अंत में दिया। हित वचन नहीं तो माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, कृष्ण ने यह किससे कहा? दुर्योधन से। परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था? उसने अपनी जाति छिपाई थी। रसीम रथी में दिनकर ने किसका विरोध किया है? जन्म पर आधारित जातिवाद का। विजय किसकी? रसीम रथी के किस सर्ग का शीर्षक है? सप्तम सर्ग। कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था? राधा। कर्ण ने इंद्र को कौन सा अस्त्र देने के बदले कवच कुंडल दिए? एकाग्नि। रसीम रथी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्ण के उपेक्षित चरित्र को न्याय दिलाना। भीष्म कर्ण संवाद किस सर्ग में मिलता है? षष्ठ सर्ग। रसीम रथी के आधार पर कर्ण कैसा योद्धा है? धर्मपरायण और महान तेजस्वी। स्टूडेंट्स, तो ये थे राष्ट्रकवि दिनकर और रसीम रथी के
50 इंपॉर्टेंट MCQs। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। भगवान कृष्ण पांडवों का क्या संदेश लेकर हस्तिनापुर आए थे? भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे। उन्होंने पांडवों की ओर से न्याय का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि कौरव पूरा राज्य नहीं दे सकते तो न्याय के नाते आधा राज्य तो दे दे। यदि उसमें भी आपत्ति है तो पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दे ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके और कुल का विनाश रुक सके। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यह पंक्ति दुर्योधन के अहंकार और पतन की ओर संकेत करती है। जब कृष्ण ने शांति का सरल प्रस्ताव दिया तो दुर्योधन ने उसे स्वीकार नहीं किया, बजाय कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। कवि कहते हैं, जब व्यक्ति का विनाश निकट होता है तो वह सबसे पहले अपनी सोचने समझने की शक्ति यानी विवेक को खो देता है और गलत निर्णय लेने लगता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण ने अपना विश्व रूप क्यों दिखाया? जब दुर्योधन ने कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें जंजीरों से बांधने का दुस्साहस किया, तब कृष्ण ने उसे यह एहसास कराने के लिए अपना विराट रूप दिखाया कि वे कोई साधारण दूत नहीं है बल्कि वह स्वयं नारायण है। उन्होंने दिखाया कि पूरा ब्रह्मांड उनमें समाहित है और वे ही जीवन और मृत्यु के स्वामी है। चलिए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रसीम रति के तृतीय सर्ग के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तृतीय सर्ग में कृष्ण एक कुशल राजनीतिज्ञ, शांति प्रिय दूत और सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में उभरते हैं। उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, शांति प्रिय दूत। वे युद्ध को टालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी मांग सिर्फ 5 गांव यानी 5 ग्राम बहुत ही सरल है। धैर्यवान और गंभीर, दुर्योधन के कटु वचनों को भी वे शांति से सुनते हैं जब तक कि वह अपनी सीमा पार नहीं कर देता। तीसरा पॉइंट है हमारा, न्याय के पक्षधर। वे स्पष्ट कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो। वे अधिकार की बात करते हैं, भीख नहीं मांग रहे या भीख नहीं मांगते हैं। चौथा पॉइंट हमारा, विराट व्यक्तित्व। वे केवल दूत नहीं बल्कि काल के नियामक है। उनका विश्व रूप दर्शन उनके विश्वरत्व को सिद्ध करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, तृतीय सर्ग यानी कृष्ण की चेतावनी का आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। यह सर्ग रसीम रति का प्राण है। इसमें वीर रस का उत्कृष्ट परिपाक हुआ है। विषय वस्तु, यह दमनकारी सत्ता को दी गई एक खुली चुनौती है। यह शांति और युद्ध के बीच के द्वंद्व को दर्शाता है। ओजपूर्ण भाषा, दिनकर जी की भाषा तलवार की तरह धारदार और शब्दों का चयन ऐसा है कि पढ़ते ही पाठकों में जोश भर जाता है। मनोवैज्ञानिक चित्रण, दुर्योधन की हट और कृष्ण की गंभीरता का द्वंद्व मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सटीक है। उद्देश्य, कवि का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि शांति का मार्ग कार्यरता नहीं है, लेकिन जब अन्याय चरम पर हो तो युद्ध ही अंतिम सत्य बन जाता है। स्टूडेंट्स, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिखे तो बीच बीच में कविता की पंक्ति जैसे मैत्री की राह बताने को या हरि ने भीषण हुंकार किया जरूर लिखे। इससे पॉइंट्स मिलेंगे और अच्छे एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो ये थे रसीम रति के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी विद स्माइल।